नाम नदी सती बेरूनी जो होती है बड़ी मुश्किल से होता है जमाने की जरूरत पैदा। हमारी बात कुलिया मोहम्मदिया जमात के मुदीर अहमद नगर भारत भाई मोमिन निस्वा कुलिया मोहम्मदिया जमात के मुदीर आजला बसरत शहर जमात मोहम्मद साहब हैं जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। बड़े अदब के साथ मैं करता हूँ कि आप सदा सम्मान करने वाले जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, उलमाए किराम, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और अज़ीज़ तलबा, मोतीगंज में मरकज़ तालीमुल कुरान व सुन्ना का आज सालाना अंजुमन हो रही है। बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि तलबा ने इसमें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पेश किए और सारे प्रोग्राम लायके तहसीन रहे। इस मरकज़ के अंदर जो नाम ही से ज़ाहिर है, कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान का नाज़रा पढ़ाया जाता है, कुरान का हाफ़िज़ा कराया जाता है, कुरान की तजवीद सिखाई जाती है। अल्लाह जज़ाए खैर दे यहाँ के मुरब्बीन और असातिज़ा को जिन्होंने साल भर मेहनत की और 10 बच्चों पर मुश्तमिल हुफ़ाज़ किराम का एक दस्ता तैयार हुआ, जिन्हें आज तक़सीम इसरात से भी नवाजा जाएगा और उनके सरों पर दस्तार भी बांधी जाएगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे इस मस्जिद के बनाने वाले और इस मदरसे के बनाने वाले अलहाज अब्दुल समद सेठ को, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस मदरसे के बनाने में सर्फ की और ये मदरसा कायम किया जिसका नाम है मरकज़ तालीमुल कुरान व सुन्ना। इस नाम से ही ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान का हाफ़िज़ा कराया जाता है, कुरान के मुतल्लिक़ जुमला उलूम को दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाती है, उसे शाये करने की कोशिश की जाती है, उसका हल्का दूर दूर तक पहुँचाने की और बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ज़ाहिर है कि कुरान का ये काम नहायत ही मुबारक काम है। ये काम तो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा का काम था कि वो सहाबे किराम के पास जाते थे और कुरान को उनके सामने पेश करते थे, कुरान उन्हें सिखाते थे, कुरान के अहकामात उन्हें बतलाते थे और फिर सहाबे किराम मक्का के बाशिंदों तक कुरान को पहुँचाते थे, उन्हें सिखलाते थे। इस तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुशरिकों को, मक्का के मुल्हिदों को, मक्का के काफिरों को उनके सामने कुरान पेश करते थे, उनके अहकामात बतलाते थे, समझाते थे, सिखाते थे और इस तौर पर पेश करते थे कि वो कुरान उनके दिल के अंदर जागुज़ी हो जाता था। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जब नबी कुरान पढ़ते हैं तो उनके वजूद के अंदर कुरान की तालीमात का असर हो रहा है, उसका जादू हो रहा है।
وہ مسخر ہو جا رہے ہیں، وہ ڈھیر ہو جا رہے ہیں، وہ قرآن کی تعلیمات کے سامنے شکست خوردہ ہو جاتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر جو اسلام کے دشمن تھے اور سن 5 نبوت تک وہ اسلام کی دشمنی کرتے رہے، بلکہ سب سے بڑے دشمن تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو اس دنیا سے غبن کی طرح اکھاڑ دیا جائے، اس کا نام لیوا کوئی نہ بچے۔ وہ اس مقصد کے لیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نکلے اور راستے ہی میں تھی کہ نعیم نامی ایک صحابی ان سے ملے۔ نعیم نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے محمد نے ہمارے دین کے اندر رخنا ڈال دیا ہے، ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف ٹھہرایا ہے، ہم کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، ہم تو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم دیو مالا کو مانتے ہیں، ہم کئی خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ محمد آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، اور بس ایک خدا ہے، اسی کی پرستش کی جائے۔ چاہتا ہوں یہ قصہ ہی ختم کر دوں آج۔ یہ حضرت نعیم سے عمر نے کہا، تو نعیم نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے بھی نکلے ہو، ہمیں تمہارے مقصد سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن تمہیں کیا کچھ خبر ہے کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور ان کا قصہ تمام کرنا۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو ان کا غصہ بڑھ گیا، وہ شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کیا میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے؟ نعیم نے کہا ہاں، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف رواں ہوئے۔ ابھی گھر کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ان کے کان میں قرآن کی آواز گونجی، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، دروازے پر پہنچے اور زور زور سے دستک دینا شروع کر دیا۔ اندر سے ان کے بہنوئی نکلے تو ان کے ساتھ دست بغریباں ہو گئے، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب یہ حالت ان کی بہن نے دیکھا تو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑی اور وہ بچانے لگی۔ اس پر حضرت عمر نے ان کو بھی زبردست تھپڑ رسید کیا، اتنا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا، اور کہا کیا تم لوگ محمد کے پیروکار ہو گئے ہو؟ محمد کے دین کو تسلیم کرنے لگے ہو؟ محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہو؟ محمد کے دیوانے ہو گئے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا وہ قرآن مجھے دکھلاؤ۔ کہا تمہیں قرآن نہیں دکھلا سکتے ہیں، تم مشرک ہو، کافر ہو، تمہیں قرآن نہیں دکھلا سکتے ہیں، تم ناپاک ہو، پہلے جاؤ پاکی حاصل کرو، نہاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں قرآن دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ عمر تمہاری انسانیت بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیا بر نہیں گئی تھی؟ کیا تمہاری شرافت انسانیت ختم نہیں ہو گئی تھی؟ تم نے بہن کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ حضرت عمر نے یہ منظر جب دیکھا تو ان کے اوپر سنجیدگی طاری ہوئی، وہ سوچنے لگے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو میری بہن کہہ رہی ہے وہ میں کروں اور اس کے بعد دیکھوں کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد لوٹے اور کہا کہ ہاں وہ قرآن لاؤ جس کو تم پڑھ رہی تھی۔ ان کی بہن نے وہ قرآن جو چمڑے پر لکھا رہا ہوگا یا کسی کاغذ پہ لکھا رہا ہوگا، کاغذ تو اس زمانے میں تھا نہیں، چمڑے وغیرہ پر لکھا رہا ہوگا، وہ ان کو دیا۔
उसमें सूरह ताहा की इब्तदाई आयतें लिखी हुई थी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ ताहा हमने तुम पर कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी मुसीबत में फंस जाए, मुश्किलात में फंस जाए, तुम मसाइब के भंवर में फंस जाओ, इसलिए हमने कुरान नाजिल नहीं किया है। बल्कि ये कुरान तो तज़किरा है, नसीहत है, सबक है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, जो दुनिया में भी अपना बचाव चाहते हैं और जो आखिरत में भी बचाव चाहते हैं, उन लोगों के लिए तज़किरा और नसीहत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कलाम इलाही पढ़ा तो उनकी जिस्म पर थरथराहट पैदा हुई, उनका दिल लरज़ गया, वो कांपने लगे और बेसाख्ता उनकी ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने ये कलमा पढ़ लिया, पहली मरतबा पढ़ा उन्होंने ये कलमा। और वो सहाबी जो हज़रत खब्बाब के नाम से मशहूर हैं और इस्लाम में उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उसकी खिदमत उन्होंने ज़बरदस्त की है, वो जो उनकी बहन और बहनोई को घर में छुप कर कुरान की तालीम देते थे, जब ये कलिमात हज़रत उमर की ज़बान से सुना तुम्हारी खुशी के वो बाहर आए और उन्होंने कहा उमर तुमको मुबारक हो, उमर तुम्हें मुबारक हो। किस चीज़ की मुबारकबादी दे रहे थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था एक मौके पर कि अल्लाह तू अबू जहल को या उमर को या उन दोनों को या उन दोनों में से किसी एक को इस्लाम की हिदायत दे दे। तो इस बात की मुबारकबादी के लिए हजरत खब्बाब निकले कि अल्लाह ने अल्लाह के अपने रसूल की, अपने हबीब की ये दुआ तुम्हारे हक में कबूल कर ली है और अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम की हिदायत दे दी है, तुम्हें मुबारक। और उसके बाद हजरत खब्बाब को लेकर वो उस मकाम की तरफ गए जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबे कराम के साथ मौजूद थे और वो मकाम था दार अरकम का। वो मकाम था दार अरकम का, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हजरत हमजा मौजूद थे और दीगर सहाबा मौजूद थे। उनको लेकर हजरत उमर को लेकर हजरत खब्बाब नायत खुशी के आलम में झूमते हुए तशरीफ ले गए। और जब वहां पहुंचे और उमर ने दरवाजे को दस्तक दी तो आवाज दिया तो साहबे कराम को एहसास हुआ कि आवाज तो हजरत उमर की लगती है। उमर आ गए दरवाजे पर, आज तो मुसीबत खड़ी हो गई, तूफान आ गया, बला आने वाली है, अब क्या होगा। खौफ साहबे कराम के दिलों में पैदा हुआ कि हजरत हमजा जो बड़े बहादुर थे उन्होंने कहा छोड़िए, उमर आते हैं, आने दीजिए, मैं जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, देखता हूँ क्या करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने चाचा से कहा नहीं, आप तशरीफ रखिए, मैं देखता हूँ। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आपने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, जो ही हजरत उमर ने दरवाजे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पटका पकड़ लिया, यानी इज़ार बंद जिसे तहबंद बांधते हैं वो पकड़ लिया और जलाली आवाज में कहा उमर तुम्हारा आना कैसे हुआ। यह हजरत नबी आखिर ज़मा का जलाल था। आपने कहा कि उमर तुम्हारा आना कैसे हुआ, किस इरादे से आए हो। लेकिन उमर तो मुसलमान हो चुके थे, दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, नबी का कलमा पढ़ चुके थे। उन्होंने कहा हुजूर मैं आया हूँ आपकी गुलामी के लिए, आपकी इताअत के लिए, आपके फरामीन की बंदगी के लिए, सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए। और ये तलवार जो हमारी कभी आपके पैरोकारों के लिए उठा करती थी, आपके खिलाफ उठने का इरादा था, अब ये तलवार इस्लाम की नुसरत के लिए होगी, आपकी मदद के लिए होगी, इस्लाम की हिमायत के लिए होगी। जब ये सहाबे कराम ने सुना
कि उन्होंने बाबाज़ बुलंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोबारा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दार अरकम के अंदर मौजूद साहबे कराम चीख पड़े, चिल्ला उठे, शोर मच गया। सब ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। वो नारा इतना बुलंद था कि दार अरकम के बिल्कुल करीब खाने काबा था, मसाफ में लोग तवाफ कर रहे थे, सफा मरवा की चोटियों पर लोग सही कर रहे थे। यह आवाज वहां तक पहुंची और मरवा के आगे आइए थोड़ा सा तो वहां पर दार अरकम का मकान मिलता है, यहां से आवाज ये उठी थी और फिर चूंकि जोर से थी कि अहले मक्का तक पहुंची। जब अहले मक्का को इस बात का पता चला कि हजरत उमर मुसलमान हो गए हैं तो गोया उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। उनकी लगता था कि उनकी कमर टूट गई है। लोग बदहवास हो गए कि उमर मुसलमान हो गए, अब तो इस्लाम को वो ताकत हासिल हो गई है, इस्लाम को मजबूती हासिल हो गई है, इस्लाम के अंदर वो स्पिरिट आ गई है कि अब उसको रोकना तो बड़ा मुश्किल काम है, अब इस्लाम को चैलेंज करना तो बड़ा दुश्वार काम है। क्या होगा? यह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इस्लाम लाने का एक मुख्तसर सा वाक़या था। जब ये सब कुछ हजरत उमर ने देखा, सुना और कहा तो उन्होंने कहा कि अब देखता हूं कि अहले मक्का में से कौन ऐसा है माई का लाल जो मुझे रोक सके इस्लाम से, जो मुझे कुफ्र दीन तागूत में दोबारा दाखिल कर सके, जो मुझ पर अपना जोर चला सके। देखता हूँ कौन है ऐसा मक्का के अंदर वो सूरमा। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में जब दाखिल हुए तो इस्लाम को एक ताकत मिली, कुव्वत मिली। और ये सब किसकी बदौलत मिली? ये कुरान की बदौलत मिली। आज ये मजलिस कुरान की है, इसलिए मैंने इस वाक़े को बतौर इस्तिशाद के पेश किया है कि जब हजरत उमर ने पढ़ा था हा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा, कि ऐ ताहा हमने तुम पर यह कुरान तुम्हारी बदबख्ती के लिए नहीं उतारा है, तुम्हें मुसाइब में फंसने के लिए नहीं उतारा है, बल्कि ये तज़किरा है, ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। ये आयतें हजरत उमर ने पढ़ा, उनके दिल की दुनिया खुल गई, उनकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा था वो हट गया, नूरे बसीरत उनको हासिल हो गया, नूरे हिदायत उनको हासिल हो गया, इस्लाम के दामन में वो दाखिल हो गए। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज जब हम अपने हालात का जायजा लेते हैं सनाजुर में तो देखते हैं कि बड़ा अफसोसनाक पहलू हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे सामने कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान की तफसीर बयान की जाती है, कुरान की शरहें पढ़ी जाती हैं, लेकिन हम उनसे ऐसे गाफिल रहते हैं जैसे कि कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। लेकिन वो ज़माना था कि लोग कुरान पढ़ते थे तो सहाबे कराम उसको समझते थे, उस पर अमल करने की कोशिश करते थे और फिर उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, आज इसी बात की सख्त ज़रूरत है कि हम भी जब कुरान पढ़ें तो उसी तरह पढ़ें जिस तरह सहाबे कराम ने पढ़ा था और जिस तरह नबी ने हमको पढ़ाया था। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि वो एक शेर है कि गिरा कुशा है नाराजी न साहिबे कशाफ, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ुल किताब, गिरा कुशा है नाराजी न साहिबे कशाफ। आप कुरान पढ़िए, कुरान के मतालिब को हासिल कीजिए, उसको समझिए, उस पर अमल का पैरा होने की कोशिश कीजिए। साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के सामने अल्लाह के रसूल जब नमाज के अंदर, मगरिब के अंदर, इशा के अंदर, फजर के अंदर कुरान पढ़ते थे तो साहबे कराम रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनके दिल लरस जाते थे, कांप उठते थे कुरान को सुनकर, और उन्हें महसूस होता था कि जन्नत और जहन्नम उनके सामने है, अल्लाह उनके सामने है, न तो जहन्नम को देख रहे हैं अपनी आंखों से,
ऐसा उनका ईमान ताज़ा हो जाता था। कुरान के अंदर मौजूद है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबहुम, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता था तो उनके दिल लरज़ जाते थे, कांप उठते थे, वो थर्रा उठते थे। वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनकी अल्लाह कुरान की आयतें उन पर तिलावत की जाती थी तो ईमान उनका बढ़ जाता था, तरक्की कर जाता था, उरूज पर आ जाता था। आज हम कुरान सुनते हैं, पढ़ते हैं और हम पर कोई असर नहीं होता है। ये कालमिया है। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान जो पहले था वही आज भी है, न उसमें कोई तब्दीली हुई है न तब्दीली होगी। लेकिन हम सोचते नहीं कि जिस कुरान का असर उस जमाने में था आज हमारे जमाने में नहीं है। अलका है, जरूरत इस बात की है कि हमें वो असर अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अगर हम वो असरात अपने अंदर पैदा करते हैं तो दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत हमारी अमली तौर पर हो जाएगी। लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगेंगे, इस्लाम को पसंद करेंगे। कुरान तो एक हिदायत नामा है, कुरान एक रहनुमाई की किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इसीलिए नाजिल किया है। मैंने मिसाल के तौर पर बताया कि कोई चीज़ आप खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब वो सामान ले लेते हैं तो उस पर एक हिदायतनामा की किताब मिलती है। इस मशीन को ऐसे चलाना है, ऐसे इस्तेमाल करना है। अगर आप उस तौर पर करते हैं तो मशीन चलती रहती है, ठीक से चलती रहती है। उसके अपोजिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मशीन खराब हो जाती है, नाकारा हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और कूड़ा कबाड़ की उसमें फेंक दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, कुरान एक इनकलाबी किताब है। कुरान को जब किसी ने पढ़ा तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो गया, जुल्मत काफूर हो गई और नूर का बोलबाला हो गया, तारीकी हट गई और रोशनी आ गया, बातिल चला गया, हक की जीत हुई। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान को आप इस ढंग से पढ़िए कि उसकी सतर सतर से आप रहनुमाई को अख्ज़ कीजिए, हिदायत को हासिल कीजिए, तब तो आपकी जिंदगी कुरान के मुताबिक है, वरना नहीं है। कुरान करीम की आज देख रहे हैं हम दुनिया में, पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया में, गैर इस्लामी दुनिया में कुरान के चर्चे चल रहे हैं। हाँ, फ्रांस में कहीं कुरान जलाया जाता है, कहीं तुर्किया में कुरान जलाया जाता है, कहीं पेशाब किया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है। हाँ, ऐसा सब कुछ होता है दुनिया में। ये कुरान से अदावत है। ये कुफार कुरान की रोशनी को मिटाना चाहते, लेकिन हमारा भी कसूर उसमें कम नहीं है। हम बहुत बड़े जालिम हैं कुरान के लिए कि कुरान को पढ़ते हैं, उसका माना समझते नहीं हैं। कुरान का जो पैगाम है उसको न समझते हैं, न समझाने की कोशिश करते हैं, नाम करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी चीज बना दिया है हमने कुरान को कि बस उसे बतौर तबर्रुक हम जो है पढ़ा करें। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, लफ्ज तबर्रुक का मैंने इस्तेमाल कर दिया। अभी हमारे चंद साथियों के साथ कलमे तबर्रुक पर गुफ्तगू हो रही थी। एक नहायत ही बुजुर्ग आलिम, अहले हदीसों का अकीदे का मामला है, वो कह रहे थे कि आपको बतौर तबर्रुक दाखिल किया जा रहा है, बतौर तबर्रुक दाखिल किया जा रहा है। मौलाना बुलास साहब ध्यान दीजिएगा, बतौर तबर्रुक। इस्लाम में तबर्रुकात की सिन्नी कब से बटने लगी? अगर यही सिन्नी बांटनी थी तो हमको बरेलियों से क्यों अदावत करनी पड़ी? क्यों हमको उनसे अपना अकीदा अलग बतलाना पड़ा? तबर्रुकात की सिन्नी मिठाई हम भी बांटते, खूब दामन चटवाते, खूब मिठाइयाँ खाते, खूब मुर्गे खाते, सब कुछ हम भी करते जो वो करते हैं। अहले हदीसों का एक इम्तियाज है अकीदे की दुरुस्तगी। मैं बारहा कहता रहता हूँ कि अगर अकीदा कहीं से लेना है तो अहले हदीसों से लो। आज हमारे उलमा, वो उलमा जो बड़ी बड़ी दरसगाहों में पढ़ाते हैं, शेख हदीस के मनसब पर रहते हैं, मक्की और मदनी बने हुए हैं, रुमाल और टोपियां उनके सरों से उतरती नहीं है, ये काली ये लाल रुमाल लेकर चलते हैं और बात कैसी करते हैं? तबर्रुक के तौर पर आपका नाम दाखिल किया जा रहा है। मैंने कहा मौलाना तबर्रुक की सिन्नी आप अपने पास रखिए, मुझे जरूरत नहीं है।
میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کا چرچا ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور ہر دور میں اس کے مخالفین ہوتے رہے ہیں اور اس چراغ کو گل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن جتنی کوشش دشمنوں کی جانب سے ہوتی رہی اتنا ہی اسلام بڑھتا رہا، قرآن کی تعلیمات بڑھتی رہی، قرآن کی ہدایت کا شیوع اور انتشار ہوتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، آپ دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو دیکھیں گے کہ وہ ایک درسگاہ جو دار ارقم میں تھی، جہاں پر قرآن کی تعلیمات ابتدائی طور پر سب سے پہلا مدرسہ قرآن کا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دار ارقم میں تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کیا مکہ سے اور قباء تشریف لائے تو آپ نے وہاں ایک مسجد بنوائی، یہ دوسرا قرآن کا مدرسہ ہے۔ جب وہاں سے آپ مدینہ آئے اور وہاں آپ نے مسجد نبی زمین خرید کے بنائی تو یہ قرآن کا تیسرا مدرسہ ہے۔ آج آپ مسجد نبی کو دیکھیں گے کہ بہت بڑی مسجد ہو چکی ہے اور اس میں دسیوں حلقے قرآن کے چل رہے ہیں، حدیث کے چل رہے ہیں، فقہ کے چل رہے ہیں، اصول کے چل رہے ہیں۔ بہرکیف قرآن کی اسی درسگاہ سے کی ایک فرع ہے، ایک شاخ ہے جو کروڑوں شاخیں ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسی مدینہ منورہ کی درسگاہ قرآن کی ایک شاخ ہے جسے آپ مرکز تعلیم القرآن و سنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جو تعلیم قرآن کی وہاں ہوتی تھی وہی تعلیم یہاں ہوتی ہے۔ تو اس کافروں نے، مشرکوں نے، ملحدوں نے، مجرموں نے، قاتلوں نے جس چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی تھی وہ قرآن کہاں سے نکلا اور کہاں تک پہنچ گیا اور کہاں تک پہنچے گا قیامت تک اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس قرآن سے، جس کو آج کے زمانے میں بھی بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے اسکالرز جب اس قرآن کا مطالعہ گہرائی سے کرتے ہیں، ہماری نظر سے نہیں، ہم تنگ نظر ہیں، ہم نے مدرسے کے اندر ایک حلقہ بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ قرآن اسی حلقے کے لیے خاص ہے۔ نہیں، قرآن انسانوں کے تمام، دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ آپ طب کا میدان لے لیجئے، سائنس کا میدان لے لیجئے اور کوئی بھی میدان لے لیجئے، تمام میدانوں پر قرآن حاوی ہے اور تمام میدانوں میں اس قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن گویا ایک یونیورسٹی ہے، ایسی یونیورسٹی ہے جس میں تمام دنیا کی یونیورسٹیاں سما جاتی ہیں۔ ایک بلبلہ ہے جس کے اندر تمام علوم، تمام کالج، تمام یونیورسٹی، تمام مدرسے کے سارے علوم اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی کام کریں، بی اے کریں، ایم اے کریں، ایم ایس سی کریں، پی ایچ ڈی کریں، آپ ایک چیز کے ماہر ہوں گے۔ لیکن آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں اور جیسے نبی نے پڑھایا ہے صحابہ کرام کو اس طرح اگر پڑھتے ہیں تو آپ جملہ علوم کے ماہر ہوں گے، جملہ فنون کے ماہر ہوں گے، آپ کی سارے علوم پر دسترس ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے مدینہ کی درسگاہ میں قرآن پڑھایا تھا۔ حضرت عمر کو پڑھایا، ابو بکر کو پڑھایا، علی کو پڑھایا، عثمان کو پڑھایا، صحابہ کرام کو پڑھایا۔ وہ کسی یونیورسٹی اور کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے مکہ فتح کیا، مدینہ فتح کیا، جزیرۃ العرب فتح کیا، ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، مصر فتح کیا، شام فتح کیا، ادھر براکو اور مراکش فتح کیا، افریقہ کی کنٹریاں پر فتح کیا، ہندوستان فتح کیا، دنیا کے چپے چپے میں قرآن کی تعلیمات سے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم بھی اگر قرآن کو اپنا لیں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین کے مصداق ہوں گے، ہمارا پرچم ہر جگہ لہرائے گا۔ ورنہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش نہ ہوئی ہو۔ آپ چند سالوں پہلے رسیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، رسیا کے ماتحت جتنے علاقے تھے وہاں پر قرآن پڑھنے کی پابندی تھی، قرآن کو پڑھنا حرام کر دیا گیا تھا، ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا یا قرآن جس کے گھر میں مل جائے گا، ایک ورق بھی مل جائے گا، اسے گولی سے مار دیا جائے گا اور اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔
रसिया के मुसलमान घरों की कोठरियों के अंदर छुप छुप कर कुरान पढ़ते थे और याद करते थे, और अच्छे अच्छे हुफ्फाज वहां से पैदा हुए। मक्का की भी यही हालत थी। मक्का के मुशरिकों ने, मुल्हिदों ने, काफिरों ने, जालिमों ने, इन लोगों ने भी हाशिया तंग कर रखा था मुसलमानों का, और वहां भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देती थी। और दूर न जाइए, यहाँ धर्म संसद के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस होती है हिंदुस्तान के अंदर, और इस्लाम और कुरान की तालीमात को मिटाने के लिए कस्में खाई जाती है, और बावर कराया जाता है कि अगर कोई मुसलमान इस चीज़ को लेकर उठे तो उसे काट दिया जाए, भून दिया जाए, जला दिया जाए, उस सफ़ेद हस्ती से इस हिंदुस्तान की सरजमीन से इस्लाम का खात्मा कर दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम के खिलाफ तो ये रेशे दवानियाँ होती रही हैं। मक्का के अंदर भी हुई, मक्का के काफिरों ने जुल्म ढाया, मदीना के अंदर आए तो मदीना के मुनाफिकों ने और यहूदियों ने कुरान के खिलाफ एक कोशिश की, और इस नूर तौहीद को, नूर कुरान को मिटाना चाहा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर ये था कि ये नूर पूरी दुनिया में आम हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इशारा हो रहा है कि मैं अपना खिताब ख़त्म करूँ। दो बातें कह देता हूँ और उसके बाद ख़त्म करता हूँ कि ये कुरान की दरसगाह है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान के जुमला उलूम की तरवीज और इशाअत की तौफीक इस इदारे को दे। नाम से मकसद का इजहार होता है, यहाँ से कुरान की तालीम बढ़े, तजवीद को और फ़रोग़ मिले, हाफ़िज़ा की तादाद की, बच्चों की तादाद और बढ़े, और इसी तौर पर यहाँ कुरान की तफसीर भी पढ़ाई जाए, यहाँ कुरान की तौज़ीह भी की जाए, कुरान के साथ साथ हदीस भी पढ़ाई जाए, और उससे जो मुतल्लिक़ जुमला उलूम जो हैं वो पढ़ाई जाए। और अल्लाह इस मुख्तसर छोटे से इदारे को, जो बहुत छोटा है, इसको बहुत बड़ा बना दे। यहाँ से इस कुरान के ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला हमारी रूहानी तरबियत भी फरमाए, हमारी जिस्मानी नशोनुमा भी फरमाए, हमें ज़ाहिरी भी तरक्की दे, हमें बातिनी तरक्की भी दे, दुनिया की भी सआदत नसीब फरमाए और आखिरत में भी कामयाब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को जो इन साल फारिग हो रहे हैं अपनी राह पर चलाए, सिरात मुस्तकीम की इन्हें हिदायत दे, और जहाँ भी ये रहें कामयाब व कामरा रहें, सआदत मंदी इनके कदम बोस हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।